Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start new chapter of physics. Chapter number 2 is mechanical properties of fluid. Okay, so in this chapter first of all we will learn what is the fluid. That means fluid किसे कहते हैं पहले हम ये यहाँ पे learn करेंगे. So I have written some of the properties of the real fluid. This fluid is real, and also I have written the concept of the ideal fluid here. Okay, so fluid मतलब क्या होता है? The basic definition of fluid is anything, any substance which can flow. जो substance flow हो सकता है उसे हम fluid कहेंगे. So definition is substance that कैन फ्लो. जो सब्सटेंसेस फ्लो हो सकते उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्लूइड कहते हैं. सो जनरली एज वी नो देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉलिड, उसके बाद में होता है लिक्विड, उसके बाद में होता है गैस, और उसके बाद में होता है प्लाज्मा. ये जो 3 प्रॉपर्टीज है, 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में तो हमें पता ही है. मगर ये जो 4th फिजिकल स्टेट है उसे प्लाज्मा कहते हैं. इट इज द अनदर स्टेट ऑफ द गैस. गैस की ये दूसरी स्टेट है. एट वेरी हाई टेम्परेचर a given substance which contains some atoms, ions, और यहाँ पे charges, atoms, ions, or you can write there are some charges. Okay, so such a state is called plasma. So यहाँ पे out of these 4 states, liquid, gas and plasma are collectively called fluid. ये तीनों भी क्या हो सकते? फ्लो हो सकते. तो उसकी वजह से हम ये तीनों फिजिकल स्टेट को कलेक्टिव वर्ड हमने यूज किया है, उसे ही हम यहाँ पे फ्लूइड कहते हैं. ओके, सो here we will see the definition of fluid. Definition तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताई है. We will see the properties of the fluid. Okay, तो यहाँ पे basic properties of the fluid. We are talking about the real fluid. Generally fluid कैसे होता है, और इस चैप्टर में in generally in this topic while looking at the concept of mechanical properties of the fluid, we will discuss here the hydrostatics. So in hydrostatics generally in the fluid liquid is important. So liquid के जो प्रॉपर्टी होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी हम फ्लूइड के प्रॉपर्टी अज्यूम करते हैं. तो बेसिकली इन तीनों में से लिक्विड हमारे सामने यहाँ पे रहेगा. सो लिक्विड की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अज्यूम करने वाले हैं. सो यहाँ पे फ्लूइड मतलब क्या होगा? द फ्लूइड मतलब which do not oppose deformation. जैसे कि यहाँ पे देखो डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन मतलब हम अगर कौन से भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसकी शेप साइज चेंज हो सकती है, मगर उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है. वो हम जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस डिफॉर्मेशन को वो क्या करता है? ऑपोज करता है. सो दैट ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स. सो ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स को लिक्विड क्या नहीं कर पाता? प्रोड्यूस नहीं कर पाता. दैट्स व्हाई हमने अगर लिक्विड को कौन सा भी फोर्स अप्लाई किया, वो तुरंत अपना शेप चेंज करता है. ओके, वापस वो शेप रिकवर नहीं होता अपने आप. जैसे कि आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर यहाँ पे मैंने फ्रेम ड्रॉ की है, इस फ्रेम का एक फिक्स लेयर है, दिस इज द फिक्स लेयर, और हमने अगर उसको ऊपर से जोर से ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? दिस इज योर फिक्स लेयर. एक फिक्स लेयर है, उसको यहाँ पे जोर से फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? ये जो ऊपर का लेयर है वो जरा शिफ्ट होगा. देयर विल बी डिफॉर्मेशन. इतना एंगल से वो क्या होगा? डिफॉर्म होगा. मगर ये भी बात क्लियर है कि हम जब यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, एकदम स्मॉल फोर्स होगा तो वो तो डिफॉर्म नहीं होगा. डिफॉर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा. वो फोर्स क्या करेगा? उस डिफॉर्मिंग फोर्स को ऑपोज करेगा. तो उसका मतलब ये जो सॉलिड सब्सटेंस है उस डिफॉर्मेशन को ऑपोज करने की टेंडेंसी रखता है.
but liquid do not have tendency to oppose such a deformation force. That's why it is written here, they do not oppose deformation. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने जो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया तो जो एंगल यहाँ पे चेंज होगा उसको हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन. वो शियर हुआ, उसका मतलब वो ट्विस्ट, यहाँ से वो ट्विस्ट हो रहा है. सो ट्विस्ट करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं शियरिंग फोर्स. और उसकी वजह से जो स्ट्रेन होता है उसको, उसकी वजह से जो शेप साइज चेंज होती है उसे हम स्ट्रेन कहेंगे. सो ये जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया है. जब हम शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी ट्विस्ट होती है, उसका डिफॉर्मेशन होता है, शियरिंग स्ट्रेन होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है. तो लिक्विड में ऐसा शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उसमें शियरिंग स्ट्रेन तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा. कोई ऑपोजिशन फोर्स, कोई ऑपोजिट फोर्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा. सो द कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस is called modulus of rigidity. So for a liquid there is no such a modulus of rigidity. लिक्विड को ऐसी रिजिडिटी नहीं होती है, उसकी वजह से लिक्विड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता. उसकी वजह से लिक्विड के ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, उसका शेप साइज वापस रिकवर नहीं होती. अंडरस्टूड? तो एक्चुअली ये जो बेसिक कंसेप्ट है शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन, वी हैव कवर्ड दिस बेसिक कंसेप्ट इन टॉपिक इलास्टिसिटी इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हमें ये याद रखना है कि लिक्विड क्या नहीं कर पाता, ऑपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता, उसकी वजह से वो एक परमानेंट शेप प्रोड्यूस करता है. ओके, सो ऑल्सो इट हैज एबिलिटी टू फ्लो. कोई भी फ्लूइड हो तो फ्लूइड की टेंडेंसी क्या है? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड इज, फ्लूइड क्या करता है? फ्लो होता है. सो फ्लूइड हैज एबिलिटी टू फ्लो. एंड आफ्टर द थर्ड पॉइंट इज एबिलिटी टू शेक ऑफ द कंटेनर. कौन से भी कंटेनर में अगर हमने लिक्विड को क्या किया, लिक्विड फिल किया तो लिक्विड क्या करेगा? उस कंटेनर का शेप लेगा. सो लिक्विड का खुद का तो कोई शेप नहीं होता, इट टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड. सो दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड which are the here we are considering the real fluid. But to understand the mechanical properties of the fluid, okay, we should consider ideal fluid, because basic general properties of the fluid अगर हम assume करेंगे तो उस लिक्विड का बिहेवियर, उस लिक्विड के प्रॉपर्टी या फ्लूइड के प्रॉपर्टी लर्न करने को बहुत ही क्या होगा, मुश्किल हो सकती है. That's why here we will consider the concept of ideal fluid here. So you can see ideal fluid. Ideal fluid मतलब क्या होता है? उसमें कुछ तो स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है. All the obviously it is clear that all तो फ्लूइड क्या नहीं होगी, आइडियल फ्लूइड नहीं होगी. मगर जब जो फ्लूइड के बारे में हम जो स्टैंडर्ड कंडीशन अज्यूम करते उसे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड. Okay, so let us start the concept of ideal fluid. You can see here properties of ideal fluid. So first property is ideal fluid is incompressible. Incompressible तो हमें पता है. Here we are talking about only ideal fluid. So ideal fluid is a liquid. Don't assume it is a gas. ठीक है, गैस, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, ये भी क्या होते हैं? इसको भी हम फ्लूइड कहते हैं. मगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, हाइड्रोस्टैटिक्स में जो लिक्विड के जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसे ही हम फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, तो हम जब फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो आपको अभी याद में यही रखना है कि फ्लूइड मींस इट इज एक्चुअली लिक्विड इन हाइड्रोस्टैटिक्स. ओके, सो यू कैन सी हियर द लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल. एज वी नो, हम लिक्विड के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम तो कभी नहीं चेंज होता. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली देयर डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. सो यू विल राइट हियर इनकॉम्प्रेसिबल मींस डेंसिटी डज नॉट चेंज. डेंसिटी उसकी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी. दैट मींस इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली यहाँ पे. ओके, उसके बाद में वो जो फ्लो होता है, जब फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है, तो जो उसका फ्लो होता है ना, उसका फ्लो इरोटेशनल होता है. इरोटेशनल दैट मीन्स हमें पता है अगर रिवर में, एक रिवर में से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो सेंट्रल जो लेयर होता है उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है. ओके, ये जो कंसेप्ट है इरोटेशनल, स्टेडी, वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट इन द सेम चैप्टर आफ्टर सम पॉइंट्स. फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी दे रहा हूं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड. सो व्हेन वी अज्यूम आइडियल फ्लूइड इट इज इरोटेशनल. इरोटेशनल मतलब वो रोटेट नहीं हो पाता. ठीक है,
वो रोटेट नहीं हो पाता। उसका मतलब क्या है कि हमने देखा है रिवर में जो सेंट्रल वाटर होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, और जो वाटर एट द बैंक की तरफ की जो वाटर होता है उसका जो स्पीड होता है वो कम होता है। उसकी वजह से सेंट्रल वाटर आगे जाके घूमता है तो रोटेट हो पाता है। रोटेट हो पाता है मतलब रिवर के अंदर बहुत बार हमने देखा है कि क्या होता है वहां पे एक ऐसे व्हर्ल मतलब भौरा हम बोलते हैं ना उसको, ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। सो जो लिक्विड ऐसे इरोटेशनल मतलब ऐसे भौरे नहीं प्रोड्यूस कर पाता, उसके मॉलिक्यूल्स अराउंड देयर ओन एक्सिस रोटेट नहीं हो पाते, तो उसे हम कहेंगे इरोटेशनल। और यहाँ पे दूसरी एक बात ये स्टेडी। स्टेडी मतलब क्या है, जनरली अगर वाटर का फ्लो, उस लिक्विड का फ्लो ऐसा स्टेडी होता है। स्टेडी मतलब कुछ ज्यादा उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई किया होता है, वो आराम से फ्लो होता है। उसके जो लेयर होते हैं एक्चुअली लिक्विड के फ्लो में यू कैन सी दैट अगर लिक्विड फ्लो होता है ना तो लिक्विड में क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड फ्लोज इन द इमेजिनरी लेयर्स। एक लेयर होता है, लेयर के ऊपर दूसरा एक लेयर होता है, तीसरा एक लेयर होता है। तो ऑल जो लेयर होते हैं अपने आप में मिक्स नहीं होते। मिक्स नहीं होते उसका मतलब ये जो फ्लो होगा इरोटेशनल नहीं होगा। सो देयर इज नो टर्बुलेंस। यहाँ पे एक बात याद रखो, टर्बुलेंस और स्टेडी ये दो अपने आप के ऑपोजिट वर्ड है। टर्बुलेंस मतलब क्या होता है, हमने देखा है कि जब वाटर अगर बाढ़ आती है, फ्लड आता है रिवर में, तो उस टाइम जो फ्लो होता है उसके लेयर होते हैं, इमेजिनरी लेयर होते हैं उस फ्लो के अपने आप को में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स। सो दैट्स व्हाई such a flow is called turbulence flow. So as there is no turbulence in the flow, it is called irrotational. बात याद रखो, irrotational मतलब क्या है, उसमें turbulence नहीं होगा। तो लिक्विड अगर उस पाइप में रिवर में फ्लो हो रहा है तो उसका स्पीड अगर कम होता है तो आराम से फ्लो होगा। When speed is very very large like a flood, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द गिवन फ्लो दे इंटरसेक्ट ईच अदर, देयर विल बी कोलिजन। सो ऐसे कोलिजन होगा तो जो फ्लो होगा द फ्लो विल बी इरेगुलर, देयर विल बी ड्रॉप इन एनर्जी। सो ऑल ऑफ दिस इन अ टर्बुलेंस फ्लो। सो देयर इज नो टर्बुलेंस, दैट मीन्स इट इज द इरोटेशनल। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो मतलब क्या है, यहाँ पे देखो अगर वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग हियर, ओके, दिस आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द वाटर, वाटर के डिफरेंट लेयर है। आपने अगर एक कौन सा भी पॉइंट यहाँ पे अज्यूम किया, दिस इज द पॉइंट। अभी इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड अभी जितनी होगी, बाद में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल इस जगह पे आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा और पीछे का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट पे ये जो मॉलिक्यूल इसका स्पीड हमें पता नहीं है, मगर इस पॉइंट पे जो भी पोजीशन होगी, जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो उसका मतलब है कौन सा भी अगर हमने एक पॉइंट अज्यूम किया उस लिक्विड के अंदर, एट दैट पॉइंट व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस यू विल से द गिवन फ्लो इज steady flow. So you will write velocity at a point is constant. आप कहेंगे कि यहाँ पे देखो एक molecule is flowing in this direction. So this is the path of that molecule. ये molecule इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये उस molecule का पाथ है। जैसे जैसे molecule आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी तो अलग अलग होगी। मतलब इस जगह के मतलब कौन सा भी पॉइंट हमने अज्यूम किया, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट अज्यूम किया, इस पॉइंट पे अभी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद में भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी उस पार्टिकल की उतनी ही होगी। जो भी पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो जो भी पार्टिकल यहाँ पे आते हैं उनकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सेम होती है तो उस फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। Understood? So these are the different layers. Then all that layers are parallel to each other. हर एक लेयर अपने आप को पैरेलल होते हैं। तो ऐसे जो फ्लो होते हैं उसे हम स्टेडी फ्लो होते हैं। तो आइडियल फ्लूइड हमेशा स्टेडी फ्लो में ही फ्लो होता है, ठीक है। उसके जो लेयर्स होते हैं वो लेयर्स अपने आप में कोलाइड नहीं होते, अपने आप में मिक्स नहीं होते। सो ऐसा जो लेयर होगा उसे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। अंडरस्टूड? सो उसके बाद में after that new point is the given fluid flows
एज अ नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो मतलब क्या होता है, जब लिक्विड के जो डिफरेंट इमेजिनरी लेयर होते वो फ्लो होते, तब क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स कौन सा अप्लाई करता है, देयर इज अ फ्रिक्शन। हमें पता है सॉलिड में हमने देखा है कि क्या होता है, व्हेन वन बॉडी टेंडिंग टू ट्राइंग टू मूव ओवर द अनदर बॉडी, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर लेयर्स, बिटवीन देयर सर्फेसेस इन कांटेक्ट। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को मोशन में आने के लिए ऑपोज करता है, मोशन को उसके मोशन को ऑपोज करता है, तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिक्विड में फ्रिक्शन कैसा होगा, लिक्विड में फ्रिक्शन जब लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड क्या करता है, एक लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर को फ्लो होने को ऑपोज करता है। व्हाई? It is clear that there is a force of attraction between the molecules of the liquid, of the fluid. That's why it has tendency to oppose. Generally ये tendency होती है। मगर आइडियल फ्लूइड के बारे में हम बात करेंगे तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा, there is a no frictional force between their imaginary layers. So क्या होगा, as liquid flows, जो लिक्विड अगर फ्लो होगा, all the imaginary layer moves with the same speed. हर एक जो imaginary layer होगा उसका स्पीड यहाँ पे सेम होगा। So finally the conclusion is ideal fluid. What are the properties of ideal fluid? These are the 4 properties of the ideal fluid. So we have discussed the concept of fluid. So at the end, remember the definition of ideal fluid. There are 4 physical states, out of which 3 physical states, liquid, gas and plasma, are called fluids. Properties of the fluid. These are the basic property of the real fluid. And for assumption to solve or to learn the concept in mechanical properties of the fluid, we should consider ideal fluid. So I have mentioned properties of ideal fluid here. Okay, so after that, now after that, another point is given in textbook. Name of point is, the main property is the pressure. हमें तो एक पता है कि प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। सो लेट मी राइट हियर फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। तो हम यहाँ पे प्रेशर का यूनिट लिखेंगे। एज वी नो, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वेयर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर को ही हम पास्कल कहते हैं। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के और भी कोई यूनिट है, जैसे कि बार, उसके बाद में है टॉर, उसके बाद में है किलो पास्कल, उसके बाद में हेक्टा पास्कल। दीज आर द अनदर यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। ये प्रेशर के दूसरे एक यूनिट है। तो यहाँ पे उसके बाद में हमें उस प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे याद रखना है। तो डायमेंशन क्या होगा, देखो, डायमेंशन ऑफ फोर्स आर L1, M1, T⁻²। आपको कम से कम कौन सा तो डायमेंशन पता होना चाहिए। तो फोर्स के डायमेंशन ये होते हैं L1, M1, T⁻²। उसके बाद में एरिया दिया है, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर ऑफ मीटर। सो द डायमेंशन ऑफ एरिया इज L2। सो फाइनली बाय सॉल्विंग यू कैन राइट L, M, T. You can see power of L is 1, power of L is 2. So 1, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में होगी, जाएगी तो माइनस आएगा। So 1 - 2 होगा, -1 होगा। So collectively you will write -1. Power of L is only 1 and power of T is -2. So these are the dimensions of pressure. अभी प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा, प्रेशर की यूनिट यहाँ पे देखिए। इंटर कन्वर्जन में मुझे अभी आपको बताना है, बट प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एक कंसेप्ट हमें आगे इस चैप्टर में आगे आने वाला है। तो उस टॉपिक में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा हम देखेंगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ यूनिट अभी याद रखो। आफ्टर दैट अनदर पॉइंट इज प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो स्केलर और वेक्टर जनरली हमें पता है, मैथमेटिकली हमें तो ये पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली प्रेशर शुड बी वेक्टर क्वांटिटी। बट हियर वी आर टॉकिंग द प्रेशर इन फ्लूइड। हम प्रेशर फ्लूइड के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्रेशर इन फ्लूइड इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस, इट इज अ स्केलर। जनरली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
यहाँ पे फोर्स वेक्टर होगा, तो अगर ये वेक्टर होगा, जो न्यू आंसर आएगा मतलब प्रेशर आएगा वो तो वेक्टर ही होगा। ये अपना बेसिक नॉलेज है। मगर फ्लूइड डायनामिक्स में pressure is a scalar quantity, there is no specific direction for the pressure. That's why remember this, pressure is scalar quantity. So let me explain you why pressure is a scalar quantity. आप यहाँ पे देखो pressure क्या होगा, suppose here liquid or fluid is taken in this flask. अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लिक्विड के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर आपने कौन सा भी एक स्मॉल एरिया ले लिया, यहाँ पे हम एरिया अज्यूम करेंगे, यू कैन सी जस्ट अज्यूम दिस मच स्मॉल एरिया। सो यहाँ पे इस स्मॉल एरिया पे क्या होगा, ये ऊपर के जो लिक्विड है वो क्या करेंगे, दैट लिक्विड विल अप्लाई डाउनवर्ड फोर्स, और ये जो यहाँ के जो नीचे के मॉलिक्यूल है वो ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। दोनों फोर्स क्या होगा, अपने आप को बैलेंस होगा। दैट्स व्हाई लिक्विड डजंट फ्लो ना। तो लिक्विड का कौन सा भी लेयर अगर स्टेडी वाटर हो, अगर इस फ्लास्क में हमने वाटर लिया है तो उसके जो लेयर होगी, लेयर टू लेयर एक जगह से दूसरी जगह पे तो फ्लो नहीं होते, तो उसका मतलब एक क्लियर है कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल उस कौन सा भी अगर हमने लेयर अज्यूम किया तो लेयर के ऊपर जो फोर्स होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, बोथ फोर्सेस ऑपोजिट ईच अदर। अगर आपने यहाँ पे ए वाला पार्ट ले लिया तो इस पार्ट पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। सो बोथ ऑफ दिस फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। सो इस डायरेक्शन में आपने कौन सा भी यहाँ पे देखो, अगर आपने एक एरिया अज्यूम किया, टेक एनी सरफेस एरिया, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ गिवन फ्लूइड, there is a force acting from this direction and also in this direction. So this force, both of this force cancels each other. So this force per this area is called the pressure in the fluid. मगर मैं आपको यहाँ पे यही बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने एरिया अज्यूम किया है, यू कैन अज्यूम एनी एरिया एट एनी पोजीशन इन एनी एंगल। आपने अगर कौन से भी एंगल पे एरिया अज्यूम किया, अगर आपने यहाँ पे एरिया अज्यूम किया दिस टाइप, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है उस फोर्स का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना। सो देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी विल अज्यूम pressure as a scalar quantity. So concept of pressure is done, concept of fluid and ideal fluid is done here. So in next lecture I will continue the same topic, remaining topic. So let me stop the lecture. Lecture is over here. See you in next video.